कि उत्तर प्रदेश की कुशीनगर में वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया है और वायुसेना का ये जो विमान है वो एक जैगुआर है जिसकी तस्वीरें अभी आप देख सकते हैं, उसमें आग लग गई है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो पायलट इसमें थे वो पैराशूट के सहारे बाहर निकल आए और वो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उस जैगुआर की है जो जलकर खाक हो गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, अभी आपको क्या पता चल पा रहा है इस पूरे क्रैश के बारे में? देखिए, वायुसेना के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वायुसेना का जो अटैक फाइटर है जगुआर जो क्रैश कर चुका है, वायुसेना ने इसकी जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं और पायलट जो है जो फ्लाई कर रहा था वो सेफली जो इजेक्ट कर गया है। शुरुआती जानकारी ये मिली कि गोरखपुर के पास ये रूटीन जो है फ्लाइंग मिशन में था। आपको बता दें कि गिनती के स्क्वाड्रन बचे हुए हैं जगुआर के, और वायुसेना की बात करें तो तकरीबन 30 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, सबसे अब तक का लोएस्ट है। और ऐसे में एक एक एयरक्राफ्ट का जाना, क्रैश होना वायुसेना के लिए बहुत नुकसान वाली बात है, जबकि चुनौतियां लगातार बढ़ रही है। जी, इस जैगुआर एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे, कहां से लिया जाता है, क्या किस तरह का एयरक्राफ्ट है, इसकी क्षमता कैसी है? देखिए, जगुआर एयरक्राफ्ट जो है ब्रिटेन से लिया गया था, तकरीबन 30-35 साल पहले लिया गया था। हाल ही में इसको अपग्रेड किया गया है और ये अटैक फाइटर है, बहुत लो लेवल पर अटैक करता है जो ताकि जो है रडार जो है उसको कैच नहीं कर पाते। आपको बता दें कि अगर कहीं किसी मुल्क के साथ, दूसरे मुल्क के साथ लड़ाई होता है तो उस लड़ाई में जो है ये बहुत अहम भूमिका निभाएगा जगुआर। इसकी जो क्षमता है काफी ताकतवर क्षमता है, बहुत स्ट्रेंथ है इसके अंदर, और हाल ही में इसे अपग्रेड किया गया था और बहुत 2-3 स्क्वाड्रन बचे हुए, अंबाला में है, गोरखपुर में इसके स्क्वाड्रन बचे हुए। वायुसेना बहुत ही कह सकते हैं कि लड़ाई के दिनों के लिए बहुत कारगर जो कहते हैं एयरक्राफ्ट है। पुराना हो गया है क्योंकि नया एयरक्राफ्ट वायुसेना में शामिल नहीं हो पा रहा है। इस साल उम्मीद की जा रही है कि रफाल का पहला जो लड़ाकू विमान आएगा, तो नए नए जैसे जैसे विमान आएंगे वैसे वैसे पुराने विमान जो है फेज आउट होंगे। जी, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि पहली बार नहीं है जब जैगुआर के साथ ऐसा हादसा हुआ हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जगुआर की बात करें, चाहे MiG-21 की बात करें, कई सारे लड़ाकू विमान पहले ही फेज आउट हो जाते हैं। अगर वायुसेना में नए लड़ाकू विमान जो इनकी जगह लेने के लिए शामिल हो जाते हैं, LCA का जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें, उसका एक्विजिशन जो है मतलब वायुसेना में शामिल होना काफी देर में शुरू हुआ है। तकरीबन 6 से 8 ही एयरक्राफ्ट आ पाए हैं। तो ऐसे हालात में अपने हवाई सरहद को सुरक्षित बनाने के लिए वायुसेना के लिए जरूरी हो जाता है को पुराने लड़ाकू विमान से काम चलाएं, जिसकी कीमत जो है ऐसे हादसे के तौर पर चुकानी पड़ती है। जी, अगर हम सिर्फ पिछले साल की ही बात करें तो एयर क्रैश अगर हमने होते हुए देखे एयरफोर्स के, तो वो किस तरह के आंकड़े रहे और क्या उस पे कहा जा सकता है? देखिए, आंकड़े कई तरह के होते हैं। अगर बात करें तो कम से कम हादसे की बात करें तो कई जगह कहा जाता है कि ह्यूमन एरर की बात होती है और जो मेंटेनेंस का सही प्रॉपर नहीं होता है, कुछ गलतियां भी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लड़ाकू विमान पुराने पड़ चुके हैं। 30 से 35 साल एक जहाज की उम्र होता है और उसके बाद आप अपग्रेड करने के बाद फ्लाई करते हैं तो रिस्क होता है। आज के तारीख में भी बता दें, MiG-21 जो लड़ाकू विमान है वो फ्लाई कर रहा है। दुनिया में किसी भी देश, जिस देश से लिया गया, मुल्क से लिया गया, रूस से भी MiG-21 फ्लाई नहीं करता है। तो जब ऐसे ऐसे पुराने विमान आप फ्लाई करेंगे जिसको फ्लाइंग कॉफिंग तक कहा जाता है, तो हादसे होना बहुत स्वाभाविक की बात है। और अब सुखोई में भी हादसा हो रहा है जो भारतीय एयरफोर्स का फ्रंटेड एयरक्राफ्ट है। तो चिंता वाली बात तो है कि हर साल अगर 10-12 के लगभग एयरक्राफ्ट अगर हादसे के शिकार हो रहे हैं और आपके पास गिनती के एयरक्राफ्ट बचे हुए हैं, चुनौतियां लगातार बढ़ रही है, दो फ्रंट से चुनौती बढ़ रही है, तो एक काफी चिंता वाली बात हो जाती है। और यही वजह है कि सरकार जल्द से जल्द कोशिश ये है कि लड़ाकू विमान लिए जाए। जी, और एक इस तरह की खबरें भी आई थी कि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो भारत में जितने स्क्वाड्रन हैं, जो कि पहले ही जितने होने चाहिए उससे कम है, वो आगे जाके 2020 तक बहुत कम हो जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी बता दें कि आपको 31 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के पास है, जबकि जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ की है। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं। आधे से अधिक आपके लड़ाकू विमान पुराने पड़ चुके हैं। जबकि आप प्रतिद्वंदी की बात करें, चाहे चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, उनके पास लगातार नए लड़ाकू विमान लिए जा रहे हैं। आपके यहाँ लड़ाकू विमान लेने की जो प्रक्रिया है वो उसमें कई साल लग जाता है, 10 से 15 साल लग जाता है, और उसके बाद कई तरह के विवाद खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल 36 एयर रफाल लिए जा रहे हैं, उसके बाद 110 और लिए जाना है, तब कहीं जाकर उम्मीद करें कि वायुसेना की जितनी जरूरत है उतने लड़ाकू विमान उसे मिल पाएंगे।